तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की हेजी को देखते हैं जो कि हर रोज अपनी दादी की मदद करने समंदर के किनारे आती है, क्योंकि दादी सी डाइवर है और वो समंदर में जाकर कई पानी वाले जीवों को पकड़ती है। उनकी उम्र काफी हो गई थी, लेकिन कोरिया के जेजू आइलैंड पर रहने वाले बहुत से बूढ़े लोग यही काम करते हैं। हमें पता चलता है हेजी के फादर की मौत हो गई थी, तो उसकी माँ ने किसी दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली और हेजी को छोड़कर चली गई। तो अब हेजी का इस दुनिया में सिर्फ उसकी दादी है। एक दिन दादी हेजी को कलर्स खरीद कर देती है और जिनसे हेजी रोज ड्राइंग्स बनाने लगती है। एक दिन हेजी अपनी दादी से पूछती है कि समुंदर बड़ा होता है या आसमान बड़ा है। दादी जवाब देती है समुंदर बड़ा है। हेजी पूछती है क्या उन्होंने कभी समुंदर का एंड देखा है। दादी मना करती है और कहती है हेजी भी जल्दी समझ जाएगी कि समंदर बड़ा क्यों होता है। हेजी ने दादी की भी ड्राइंग बनाई थी, पर दादी हेजी को जल्दी सोने की कहती है क्योंकि कल उन्हें एक शादी में जाना है। अगले दिन वो दोनों शादी में जाने से पहले मार्केट जाते हैं और आज मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा थी। हेजी दादी के साथ साथ चल रही थी, लेकिन अचानक से हेजी गायब हो जाती है। दादी हेजी को बहुत आवाज देती है और हर किसी से पूछती भी है, पर उन्हें हेजी नहीं मिलती। अब हम सीधा 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अब हेजी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम मिनी है और दोनों अनाथ है और चोरी करके अपना खर्चा चलाती है। मिनी को मेकअप का काफी शौक है, पर हेजी तो उसके लिपस्टिक से ड्राइंग बनाती है। अब दो लड़के हेजी और मिनी के पास आते हैं जो उन्हें खाना देते हैं और बदले में मिनी को प्रोस्टिट्यूट बनकर एक आदमी के पास जाने की कहते हैं। पर मिनी को कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ एक्टिंग करनी है। लेकिन मिनी काफी डर रही थी, इसलिए हेजी मिनी की जगह ये काम करने की कहती है, क्योंकि उन दोनों ने उन्हें खाना दिया है तो उनकी बात उन्हें माननी होगी। अब हेजी उस आदमी के साथ रूम में होती है, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों लड़के आ जाते हैं और उस आदमी की हेजी के साथ वीडियो बना लेते हैं। वो आदमी काफी ज्यादा उम्र का था और उसकी फैमिली भी थी, इसलिए अब वो दोनों लड़के उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। उन तीनों में बहस भी हो जाती है और इसी बीच उस आदमी के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और क्या पता वो मर ही गया हो। चारों काफी डर जाते हैं, इसलिए सिटी छोड़कर चले जाते हैं। अब उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि बाहर ठंड हो रही है और दोनों दोस्तों के पास रहने तक की भी जगह नहीं है। तभी हेजी को एक मिल्क बॉटल दिखती है जिस पर उसकी फोटो थी। हेजी तुरंत पहचान लेती है कि वो उसी की फोटो है। हमें पता चलता है दादी ने आज तक हेजी की तलाश पर नहीं की थी। वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी काम करती थी। रियल एस्टेट एजेंट रोज दादी के पास आता है और उन्हें उनका घर बेचने की कहता है, पर दादी की बहुत सारी यादें उस घर से जुड़ी है, इसलिए वो कैसे घर बेच सकती है। तभी उनके पास पुलिस का फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि हेजी मिल गई है। दादी तो खुशी से झूम उठती है और सभी जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है उस दिन हेजी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी माँ ने उसे किडनैप कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद कार एक्सीडेंट में हेजी की माँ की मौत हो गई और हेजी के स्टेप डैड ने इसे छोड़ दिया। जब से ही वो अनाथ की तरह रोड पर घूमती है। हेजी अपने डीएनए के सैंपल दे देती है और दादी उससे पूछती है कि वो घर वापस क्यों नहीं आई। हेजी बताती है उसकी माँ ने कहा था कि दादी मर चुकी है और अब वहाँ उसका कुछ नहीं है। हेजी के वापस आने की खुशी में दादी पूरे घर को सजाती है और हेजी को दिखाती है कि उन्होंने अब भी उसके कलर्स और उसकी सारी पेंटिंग संभाल कर रखी है। रात हो जाती है और सभी आइलैंड वाले पार्टी करते हैं, पर हम देखते हैं हेजी अभी भी किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रही, मानो जैसे उसका मन ना लग रहा हो। हेजी को नींद तक नहीं आ रही थी। अगले दिन दादी ने मार्केट से हेजी के लिए कपड़े, स्कूल ड्रेस और हेयर क्लिप भी खरीदती है, पर हेजी को अभी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हेजी चुपके से मिनी के पास कॉल लगा देती है और मिनी हेजी को बताती है कि उस दिन वो आदमी मरा नहीं था और होटल वालों ने उन चारों पर केस कर दिया और पैसे मांग रहे हैं।
पर उन दोनों लड़कों ने सारा इल्ज़ाम हेज़ी पर डाल दिया और अब होटल वाले हेज़ी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो हेज़ी काफ़ी डर जाती है। घर जाते हुए हेज़ी हान से मिलती है, जो कि हेज़ी को जानता था, इसलिए हेज़ी उसके साथ साइकिल पर बैठकर घर जाने लगती है। अगले दिन हेज़ी स्कूल आ जाती है और हान हेज़ी का क्लासमेट भी है। दादी स्कूल के आर्ट टीचर से मिलती है क्योंकि हेज़ी आर्ट में काफ़ी अच्छी है और दादी हेज़ी को आर्टिस्ट बनाना चाहती है। अब हेज़ी आर्ट क्लासेस भी लेना शुरू कर देती है। टीचर हेज़ी को कुछ बनाने को कहता है, पर हेज़ी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बनाना चाहिए। टीचर कहता है अगर हेज़ी ने कुछ नहीं बनाया तो वो उसे जाने नहीं देगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन अब भी हेज़ी ने कुछ नहीं बनाया था, तो टीचर हेज़ी को घर जाने की कह देता है और कल आकर काम पूरा करने की कहता है। हेज़ी जाने लगती है, तभी उसके बैग से लिपस्टिक गिरती है। हेज़ी तुरंत ही लिपस्टिक से ड्राइंग बनाने लगती है। रात हो जाती है, तभी टीचर वहाँ आता है और हेज़ी से पूछता है कि वो इतना लेट यहाँ क्या कर रही है। हेज़ी बताती है वो अपना काम पूरा कर रही है। टीचर देखता है हेज़ी ने काफ़ी सुंदर ड्राइंग बनाई है। दूसरी तरफ दादी काफ़ी अच्छा खाना बनाकर हेज़ी के आने का वेट कर रही थी और हेज़ी के आते ही वो उसे खाना खिलाने लगती है। पर हेज़ी अब भी दादी को अपना नहीं समझ रही थी। हेज़ी ऐसे रहती थी जैसे वो पराई हो। दादी को लग रहा था इतने साल सिटी में रहने की वजह से हेज़ी यहाँ विलेज में सही से नहीं रह पा रही, इसलिए दादी अपना घर बेचकर सिटी में अपार्टमेंट लेने का डिसाइड करती है। दादी रियल एस्टेट एजेंट को भी बुला लेती है। दूसरी तरफ टीचर भी समझ गया था कि हेज़ी के अंदर काफ़ी टैलेंट है, इसलिए वो हेज़ी का टैलेंट और ज़्यादा ग्रो करना चाहता था। स्कूल के बाद हान हेज़ी को विलेज घुमाने ले जाता है और हेज़ी उससे पूछती है कि क्या उसके पास फ़ोन है। हान हेज़ी को अपना फ़ोन दे देता है और हेज़ी मिन्ही के पास कॉल कर देती है, पर वो दोनों लड़के मिन्ही से उसका फ़ोन छीन लेते हैं और हेज़ी को धमकाने लगते हैं कि अगर हेज़ी ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हेज़ी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ड्राइंग टीचर से भी मना कर देती है कि अब वो क्लासेस लेने नहीं आएगी। टीचर अलमारी खोलता है और बहुत सारा सामान दिखाता है और बताता है हेज़ी की दादी ने ड्राइंग सिखाने के बदले इतना सारा सामान दिया है और वो अपनी दादी के लिए क्लासेस भी नहीं ले सकती। कुछ दिन बाद विलेज में सी गॉड का एक फेस्टिवल होता है जिसमें सभी बिजी होते हैं। हेज़ी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर घर में आती है और दादी के पैसे चुरा लेती है। साथ ही वो उनकी पासबुक भी ले लेती है जिससे वो बैंक से पैसे निकाल ले, पर हेज़ी को ये सही नहीं लगता और वो बिना पैसे निकाले वापस आ जाती है। लेकिन अब तक दादी को पता चल गया था कि उनके पैसे गायब हो गए हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी। तभी पड़ोस की एक लेडी कहती है वो पैसे तो शायद दादी ने एक दूसरी लेडी को उधार दिए थे, शायद दादी को याद नहीं है। दादी भी मान लेती है, शायद वो भूल गई होगी। हेज़ी पैसे वापस रखने जाती है, पर पड़ोसी सूखो हेज़ी को देख लेता है और वो समझ जाता है हेज़ी सही लड़की नहीं है और वो सारी बातें दादी को भी बता देता है, पर दादी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। शाम को दादी हेज़ी को स्मोकिंग करते हुए देखती है और हेज़ी से एक सिगरेट मांगती है। फिर दादी हेज़ी से पूछती है कि समुंदर बड़ा है या आसमान बड़ा है। हेज़ी जवाब देती है आसमान बड़ा है, ये भी कोई पूछने की बात है। दादी चुपचाप हेज़ी की बातें सुनती रहती है और जाते हुए हेज़ी से कहती है चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी दिक्कत आए वो कभी हार ना माने और दादी उसके साथ हमेशा रहेगी। इन बातों से हेज़ी के मन में भी दादी के लिए थोड़ा अपनापन आ जाता है। अगले दिन हेज़ी दादी की काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाकर टीचर को दिखाती है। टीचर भी काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो उस पेंटिंग को कंपटीशन के लिए सोल भेज देता है। लेकिन तभी हेज़ी का स्टेप फादर वापस आ गया था और वो हेज़ी से पैसे मांगता है और धमकी देता है अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो दादी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हेज़ी पैसे देने के लिए मान जाती है, पर उसे दादी को कुछ ना करने की कहती है। अब अगले दिन कंपटीशन के लिए टीचर हेज़ी को सोल ले जाते हैं और
तभी हेजी अपने स्टेप फादर को पैसे दे देती है अपनी दादी से चुराकर। जब कंपटीशन पूरा होता है, हेजी टीचर के लिए एक नोट लेकर चली जाती है कि दादी का ख्याल रखे, जिसके बाद किसी को हेजी कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ हेजी की डीएनए रिपोर्ट भी दादी के पास आ जाती है और उन्हें बताया जाता है कि हेजी उनकी पोती नहीं है। पर दादी को अब भी यकीन नहीं होता और वो उस आदमी को मारकर भगा देती है। यहाँ हान भी हेजी के जाने से काफ़ी परेशान था और वो उस नंबर पर कॉल कर देता है जिस पर हेजी ने एक बार कॉल की थी। मिनी कॉल उठाती है और हमें पता चलता है हेजी मिनी के पास वापस आ गई थी और रोड पर रह रही थी। तभी वो दोनों लड़के आ जाते हैं और हेजी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ हान पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस सभी को पकड़ लेती है। कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में दादी भी आ जाती है और दादी पूछने लगती है कि सभी ये क्यों कह रहे हैं कि हेजी उनकी पोती नहीं है। हेजी के स्टेप फादर को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और हेजी बताती है वो उनकी पोती नहीं है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हेजी की माँ हेजी को लेकर घर आ जाती है और उस माँ की एक दूसरी बेटी भी थी जो बिल्कुल हेजी की उम्र की थी और उसका नाम युन था। स्टेप फादर हमेशा हेजी की माँ से लड़ाई करता था कि वो एक और लड़की क्यों ले आई। वो इतना पैसा नहीं कमाता कि 2 लड़कियों को पाल सके। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हेजी और उसकी माँ मर जाती है। तभी हमें पता चलता है युन के नाम पर एक इंश्योरेंस था, इसलिए स्टेप फादर ने हेजी को युन बना दिया और इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। युन जिंदा तो थी पर ऑन पेपर मर चुकी थी और युन हेजी की लाइफ जीने लगी। फिर दादी हेजी की ग्रेव देखती है और बेहोश हो जाती है। युन को अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए और दादी के पैसे चुराने के लिए 1 साल की सजा होती है। दादी अकेले रहने लगती है और उन्हें पता चलता है हेजी यानी युन पेंटिंग कंपटीशन जीत गई थी। 1 साल बीत जाता है और युन अब एक स्टोर में काम करती है और आराम से रहती है। लेकिन एक दिन सूखो युन के पास आता है और बताता है दादी कहीं मिल नहीं रही, वो हॉस्पिटल से गायब हो गई। युन को पता था दादी उसे उसी मार्केट में मिलेगी, इसलिए वो मार्केट में जाती है जहाँ से हेजी खोई थी। युन दादी के सामने आ जाती है और अब दादी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो युन को हेजी समझने लगती है और युन भी उन्हें सच नहीं बताती और हेजी की तरह उनके साथ रहने लगती है। कुछ टाइम बाद दादी युन को बताती है कि जब उसने कहा था कि आसमान बड़ा होता है, जब ही वो समझ गई थी कि वो हेजी नहीं है, पर उसके आने से उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और दादी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। दादी युन को अपने पास बुलाती है और पहली बार उसे युन कहकर बुलाती है। दादी युन से कहती है कि युन अब मेरा टाइम आ गया है, पर वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए और किसी तरह की कोई गलती ना करे और खुश रहे। तभी दादी की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं दादी और हेजी आफ्टर लाइफ में काफ़ी मज़े से खेल रहे हैं, यानी वो दोनों मरने के बाद मिल गए। यहाँ युन काफ़ी फेमस पेंटर बन चुकी है और विलेज वाले टीचर युन पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं।